क्या बेगूसराय में जो पूर्व से फैक्ट्री प्लांटेशन बना हुआ था, इसके अलावे कोई फैक्ट्री प्लांटेशन केंद्र सरकार के द्वारा बना? एक लोकसभा में है, दूसरे राज्यसभा में। बेगूसराय फिलहाल संघ और डपोर संघ के चपेट में पड़ गया। इंडिया गठबंधन 40 में 40 सीट जीतेगा तय है। और महंगाई के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाए या इस देश के गृह मंत्री से पूछा जाए, इस देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाए, तो लगता है महंगाई इनका खानदानी भौजा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे देश की जनता इस बार वर्तमान सरकार जो आरएसएस समर्थित नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही है, इससे भारत की जनता ऊब चुकी है। आपको एक चीज़ याद होगा मित्रों, ये नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के द्वारा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में इनका जो चुनावी घोषणा पत्र था, चुनावी एजेंडा था, जे भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनेगी, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश से महंगाई भगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, किसानों, जो भारत कृषि प्रधान देश है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री देश के नायक के द्वारा एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। किसानों की जो लागत मूल्य है उसका दुगुना आय देने का काम करेंगे। परिणाम क्या हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी के जब सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस समर्थित इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए, उसके बाद क्या हुआ परिणाम? महंगाई महंगाई आसमान पर चला गया। जिस गैस सिलेंडर को हम पूर्ववर्ती सरकार जो केंद्र में थी उनके शासनकाल में 400 रुपया में हम खरीद रहे थे, आज उस गैस सिलेंडर का कीमत 1150 रुपया हो गया। महंगाई, अब जिस टैबलेट का जिस कैप्सूल को हम 5 रुपया में खरीद रहे थे 14 में, उस कैप्सूल का कीमत 25 रुपया हो गया है। यानी हर वस्तु की कीमत कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। और जब महंगाई के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाए या इस देश के गृह मंत्री से पूछा जाए, इस देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाए, तो लगता है महंगाई इनका खानदानी भौजा है। महंगाई पर इनका खानदानी भौजा है। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर महंगाई की सवाल भारतीय जनता पार्टी वाले से किसी नेता से पूछिए तो केवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान का नारा देने का काम करते हैं। बेगूसराय का क्या फिगर रहेगा? बेगूसराय, देखिए, इस बार हम पूरे देश की फिगर आपको बतला रहे हैं। हम पूरे देश पर्टिकुलर बेगूसराय पर अगर हम आते हैं तो बेगूसराय की देखिए, मतलब इस बार बेगूसराय जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है पूरे देश में, और हमारे बेगूसराय में 38 जिला है जिसमें 40 लोकसभा का सीट है। इंडिया गठबंधन 40 में 40 सीट जीतेगा तय है। और बेगूसराय से भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे, इसमें कहीं से किंतु परंतु की सवाल नहीं है। ये बताइए कि बेगूसराय का बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए आपके नजर? बेगूसराय का अभी जो स्थिति है, 2 हमारे आरएसएस समर्थित लोग यहाँ हैं, एक लोकसभा में है, दूसरे राज्यसभा में। बेगूसराय फिलहाल संघ और डपोर संघ के चपेट में पड़ गया। संघ और डपोर संघ के चपेट में आज हम पूछना चाहते हैं, जो हमारे वर्तमान में बेगूसराय के लोकसभा के सदस्य हैं, माननीय गिरिराज बाबू, और केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता भी हैं, लेकिन बेगूसराय के सवाल पर अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए, ये बेगूसराय का ऐतिहासिक जगह नहीं, पक्षी विहार, बेगूसराय का ऐतिहासिक जगह पक्षी विहार, क्या इनके शासनकाल में पक्षी विहार का विकसित हुआ? इनके शासनकाल में पक्षी विहार का विकसित हुआ? बेगूसराय राजस्व देने के नाम पर पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार को देती है। क्या बेगूसराय में जो पूर्व से फैक्ट्री प्लांटेशन बना हुआ था, इसके अलावे कोई फैक्ट्री प्लांटेशन केंद्र सरकार के द्वारा बना? यहाँ एक विश्वविद्यालय का निर्माण कर सके? माननीय केंद्रीय मंत्री जी एक विश्वविद्यालय का निर्माण कर सके? राष्ट्र कवि दिनकर के नाम पर जीते हैं ये लोग,
उनके नाम पर वोट बटोरते हैं। क्या दिनकर जी के नाम से एक भवन बता दीजिए जिनके इनके मंत्रित्व काल में एक भी भवन का निर्माण हुआ हो सकता है। ये बेगूसराय जिला में 18 प्रखंड है, एक महानगर है और नगर परिषद है। आप चले जाइए, डंडारी में कोई कुछ कार्य किए हैं, बखरी में कोई कार्य किए हैं, साहेबपुर कमाल में कोई कार्य किए हैं, मटिहानी में किए हैं, तेघरा में किए हैं, बछवाड़ा में किए हैं, मंसूरचक में किए हैं, बेगूसराय सदर में किए हैं। तमाम जगह केवल ये कहीं कुछ नहीं किए। इनका यूँ ही इनका सत्र बीतने के लिए चला। एक ये तो संख है, दूसरा टप्पुर संख है। एक सामहो पुल की बराबर चर्चा सुनते होंगे। अभी तक पता करिए, जो सामहो क्षेत्र में पुल का निर्माण होने वाला था, वहाँ का एक भी किसान का नोटिस गया है कि आपका ज़मीन पुल बनने के नाम पर एक्वायर किया जा रहा है? एक भी किसान का नोटिस गया हो? केवल ये 24 को तैयारी को देखते हुए खम्हा खुट्टी गरवाने का काम कर रहे हैं।